गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोह काव्य खंड का पाठ 2 मीरा करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कवयित्री जो मीराबाई हैं वो कृष्ण की परम भक्त हैं बेटा। वो अपनी भक्ति इसमें कृष्ण के प्रति प्रकट कर इतनी ज़्यादा भक्ति प्रकट करती हैं कि वो कृष्ण को अपना पति मानती हैं। तो वो क्या कहती हैं, मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि इस संसार में श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, दूसरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है वही मेरा पति है। सोई का मतलब वही। छाड़ी दई कुल की कानी का करी है कोई। अब आगे मीरा क्या कहती हैं कि मैंने अपने प्रभु को पाने के लिए अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कानी का मतलब मर्यादा। अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कोई मेरा क्या कर सकता है। का मतलब क्या, करी है कर सकता है। कोई मेरा क्या कर सकता है, मतलब कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आगे क्या कहती हैं कवयित्री, संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने अपनी लोक लाज को छोड़ दिया है। ठीक है बेटा, संतों के साथ रहकर भजन कीर्तन करती थी तो लोग उन्हें बुरा भला कहते थे, तो इसलिए कहते हैं मैंने अपनी लोक लाज तो संतों के पास बैठ बैठ कर खो दी है। ठीक है। और आगे क्या कहती हैं कि असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने अपनी अश्रु धारा से सींचकर प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। ठीक है बेटा, एक ऐसी प्रेम रूपी बेल को बोया है, प्रभु के प्रेम रूपी बेल को बोया है, जिसे कि मैंने अपनी असुवन मतलब अश्रुधारा के जल से सींचा है। ठीक है बेटा, अब तो बेली फैली गई, अब तो ये बेल बहुत अधिक फैल गई है। आनंद फल होई, अब तो इस पर आनंद का फल भी उग गया है। क्या मतलब है इसका, कि प्रभु से प्रेम करने में मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, यानी प्रभु से मैंने प्रेम की बेल बोई, प्रभु से प्रेम करके मैंने वो बेल बोई और उससे मुझे आनंद मिला, मतलब आनंद का फल उस बेल पर लगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। आगे क्या कहती हैं कवित्री, कि मैंने दूध को दही बनाकर उसे बड़े प्रेम से मथानी द्वारा बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दही को मथ कर मैंने घी निकाल लिया है। घृत का मतलब घी निकाल लिया है। डारी दही छोई, छोई का मतलब छाछ, और जो छाछ बच गई है उसे फेंक दिया है। ठीक है बेटा, मैंने दूध को दही बनाकर उसे बड़े प्रेम से मथानी द्वारा बिलोया है और दही को मथ कर मैंने घी को निकाल लिया है और छाछ को फेंक दिया है। मतलब ये है कि वो कवयित्री ये कहती हैं कि वो पूरी तरह से प्रभु के रंग में रंग चुकी हैं और जो फालतू बातें हैं उन्हें अपने दिमाग से उसी प्रकार निकाल फेंकती हैं जिस प्रकार से दूध को मथकर उसमें से घी तो निकाल लिया जाता है और छाछ को फेंक दिया जाता है। आगे देखिए, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। अंत में मीरा कहती है कि मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ। भगत देखी राजी हुई मीन्स भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ, और जगत देखी रोई, और इस संसार को देखकर रोती हूँ। क्या मतलब बेटा इसका, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए मीरा इस संसार को देखकर रोती हैं। वो क्या कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। अब मीरा जो हैं अपने प्रभु से विनती करते हुए कहती हैं कि हे भगवान कृष्ण, मुझे इस संसार से पार लगाओ, क्योंकि ये जो नश्वर संसार है इसमें अब मेरा मन नहीं लगता है। ठीक है बेटा, अब इसका विशेष देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या विशेष है। यहाँ मीरा ने कृष्ण के प्रति अनन्यता से आत्मसमर्पण किया है। ठीक है बेटा, और इसके अंदर अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है बेटा, रूपक अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रेम बेल में बेटा रूपक अलंकार है, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
ठीक है। कानी का करी है कोई, ये कह की आवृत्ति बहुत बार हो गई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है आगे। और इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसके अंदर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। बेटा अब नेक्स्ट देखिए आप, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है। बताया ना कि वो भगवान कृष्ण की भक्त थी, तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है, इसलिए वो अपने पैरों में घुंघरू बांध कर कृष्ण के समक्ष नाचती हैं। ठीक है बेटा। मीरा का कहना है कि मैं तो मेरे नारायण सू, कि वह अपने नारायण श्री कृष्ण के समक्ष सच्ची हो गई है। कहने का मतलब ये है कि मीरा ने कृष्ण के सामने अपने प्रेम और भक्ति को प्रकट कर दिया है। आप ही होगी साची, मतलब कि उसने इस प्रेम को सच्चा साबित कर दिया है। कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम और भक्ति को प्रकट कर दिया है, इसलिए वह कृष्ण के समक्ष सच्ची साबित हो गई है। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहत कुलनासी। तो देखिए लोग क्या कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। ठीक है। और न्यात मतलब ससुराल वाले, और ससुराल वाले क्या कहते हैं कि मीरा ने अपने कुल को नष्ट कर दिया है, यानी जब उसकी मर्यादा की परवाह नहीं की, तो इसका मतलब कुल को नष्ट कर दिया है। ठीक है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। अब मीरा को मारने के लिए जो राणा थे यानी उनके देवर, उन्होंने जहर का प्याला भेजा, परंतु मीरा उसे हंसते हंसते पी गई। ठीक है। पीवत मीरा हंसी, उसे हंसते हंसते पी गई और पीकर हंसने लगी। ठीक है। यानी कि उस जहर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये सब भगवान कृष्ण की भक्ति की ही महिमा थी कि जहर का असर भी उस पर नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अंत में मीरा क्या कहती है कि मेरे स्वामी तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। गिरधर नागर मतलब गिरधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी का मतलब अनश्वर, वे अनश्वर हैं। और सहज मिले का मतलब, और सच्चा प्रेम करने वालों को वे सहज रूप से ही प्राप्त हो जाते हैं। अब इसका विशेष देखिए बेटा, यहाँ मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भक्ति को स्पष्ट किया है और इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और इसके अंदर क्या है बेटा, राजस्थानी शब्द मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और शांत रस है बेटा इसके अंदर। ओके बेटा, बाय।